एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं वूजी सभी लोग की बहुत बेरहमी से धुलाई कर रहा होता है। वो किसी को भी नहीं छोड़ता है। इस तरफ हमें घर के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पूरा घर हिल रहा होता है वूजी की धुनाई से। इधर घर के बाहर कुछ लोग होते हैं, वो लोग कह रहे होते हैं ये वूजी, ये सचमुच एक किलर है, ये बहुत ज़्यादा एरोगेंट है, देखो तो कैसे मार रहा है सभी को। उनमें से दूसरा बंदा कहता है कि यहाँ पर उसे मारने के लिए बहुत सारे मार्शल आर्ट्स मास्टर आए थे, लेकिन जैसे ही वो लोग बिल्डिंग में घुसे उन सभी का खेल ख़त्म हो गया। वो बंदा लाइव जा रहा था और ये जो दूसरा वाला बंदा होता है ये कहता है क्या ये सचमुच वही कल्टीवेटर वूजी है। वूजी घर से बाहर निकल जाता है और वो अपने साथ उस माउंटेन स्पिरिट को भी लिया हुआ होता है जिसे उसने अजीब से कपड़े पहना दिए थे। जब वो तीनों बंदे घर के अंदर घुसते हैं तो वो देखते हैं कि कोई भी ज़िंदा नहीं बचा हुआ होता है, यहाँ तक कि ये तीन भाई होते हैं जो यहाँ के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रदर्स में से एक होते हैं। ये तीनों भी मारे जा चुके हैं और ये बंदा भी यहाँ का एक मेन मार्शल आर्टिस्ट होता है जिसे वूजी ने सिर्फ एक पत्ते से ही मार दिया था। इधर हमें मोबाइल में रैंकिंग लिस्ट अपडेट होते हुए दिखाई जाती है जहाँ पर वूजी सेकंड नंबर पे आ चुका होता है और फर्स्ट नंबर पे होता है MU। और आज का इस वीडियो का एक स्पेशल लाइक टारगेट रहेगा 2000 लाइक्स। देखता हूँ आप लोग कर पाते हैं या नहीं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वूजी एक बड़े से पहाड़ पे पहुंच चुका होता है। वो कह रहा होता है चलो आखिरकार मैं यहाँ पर पहुंच ही गया। और फिर वो बता रहा होता है कि माउंटेन का सीनरी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन सबसे ख़ास बात इस जगह की ये है इस माउंटेन के पीछे एक ऐसी जगह है जहाँ पर 7 रंगों वाला लोटस खिलता है। और ये सोच रहा होता है ये कल्टिवेटिंग की दुनिया में सचमुच एक चमत्कार है। उसे 100 सेंचुरी लोटस भी कहा जाता है। वूजी अपने रास्ते पे चल रहा होता है, तभी उसके साइड से एक घोड़ा गाड़ी निकलती है। उस घोड़ा गाड़ी में एक लड़की वूजी को देखती है, वूजी भी उसे देखता है। वो सोच रहा था जब मुझे वो कमल मिल जाएगा तब मैं उससे एक ख़ास मेडिसिन बना पाऊँगा। ये कोई नॉर्मल लड़की नहीं लग रही है, ये बाकी सबसे अलग लग रही है। वो अपने घोड़ा गाड़ी को रोकने के लिए कहती है। उसके बाद वो उतरती और वूजी के पास आते हुए कहती है क्या तुम भी उस टेम्पल में जा रहे हो जो उस माउंटेन के ऊपर है। ये वूजी को अपना नाम बताती है, इसका नाम है शिवलिंगर और ये 18 साल की है। वो जो घोड़ा गाड़ी चला रहा होता है उसे वूजी पे शक होता है। वो लड़की वूजी से कहती है सर वहाँ रास्ता बहुत ज़्यादा मुश्किल है और ऐसे पैदल जाने में तो 2 घंटे लगेंगे, हम भी वहीं पे जा रहे हैं तो आप भी हमारे साथ क्यों नहीं आ जाते हैं। तो वो जो घोड़ा गाड़ी चला रहा होता है वो कहता है कि तुम्हें ऐसे किसी भी अनजान आदमी से हमारे घोड़ा गाड़ी में बैठने के लिए नहीं कहना चाहिए। वो कहती है लेकिन ये कोई बुरा आदमी नहीं लग रहा है और आफ्टर ऑल हमें भी तो उस माउंटेन पे जाना ही है और वो माउंटेन काफ़ी दूर है तो हम इन्हें अपने साथ क्यों नहीं ले जा सकते हैं। वूजी उसे बताता है वो अकेला नहीं है, उसके साथ उसका ये छोटा सा दोस्त भी है, लेकिन ये छोटू तो बड़ी तेज़ होता है, ये सीधा जाकर उसे चिपक जाता है। वो कहती है ये तो बहुत ज़्यादा प्यारा है। वो जो अंकल घोड़ा गाड़ी चला रहे होते हैं वो कहते हैं तुम्हें इस दुनिया में लोगों को उनके अपीयरेंस से जज नहीं करना चाहिए। वो कहती है अंकल आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, इस दुनिया में बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं। ये एकदम सही बात बोली है कि इस दुनिया में बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं जो लोग मेरे एड्स देखते हैं, मतलब पूरा देखते हैं उनके लिए। उसके बाद वो उस घोड़ा गाड़ी में चढ़ जाती है और कहती है चलो आ जाओ हम लोग साथ में मिलकर चलते हैं। वो अंकल वूजी से कह रहे होते हैं कि वो तुम्हें अच्छा समझकर अपने साथ बुला रही है तो उसे निराश मत करना। इस तरफ अब वो लोग बैठ चुके होते हैं। बैठने के बाद वो लड़की वूजी से माफ़ी मांगती है और कहती है कि मुझे एक अजीब सी बीमारी है। इसे ये बीमारी होती है कि इसके चारों तरफ जो ऑरा होता है वो काफ़ी ठंडा रहता है, यानी इसकी बॉडी काफ़ी ठंडी रहती है, जैसा कि आप इस छोटू का हाल देख सकते हैं। वो वूजी से इस छोटू का नाम पूछती है। वूजी बोलता है तुम इसे शायू बुडान कह सकती हो। वो छुटकू सीधे वूजी के पास आ जाता है। वो कहता है ये तुम बार बार क्या कर रहे हो। वो कहती है लगता है इसे ठंड लग रही है। वो वूजी के पास आती है। वूजी उसे कहता है कि मैं वो नहीं हूँ जिसे ठंड लग रही है। वो कहती कि मेरा ये मतलब नहीं था, मैं उस छुटकू की बस चिंता कर रही थी और मैं नहीं चाहती थी कि उसे ठंड लग जाए। वूजी सोच रहा होता है इसे कोल्ड डिजीज़ है, इसकी बॉडी शुआन बॉडी है। वूजी उसे पूछता है क्या तुम उस मंदिर में इसलिए जा रही हो ताकि तुम अपनी इस डिजीज़ को ठीक कर सको। वो कहती है हाँ मैंने सुना है वहाँ पर कोई जादुई चीज़ है जिससे किसी भी बीमारी का इलाज किया जा सकता है। वूजी उससे कहता है आज के इस मॉडर्न ज़माने में क्या तुम इन सभी चीज़ों पे विश्वास करती हो। वो कहती है मुझे इन सभी चीज़ों पे विश्वास नहीं है,
लेकिन मेरे ग्रैंडपा मेरे लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो मैं उन्हें दुखी नहीं करना चाहती हूँ। मुझे नहीं पता है कि मेरी ये बीमारी क्या है। जब से मैंने जन्म लिया है तब से ही मेरे साथ ये ठंड है। मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स को भी दिखाया, लेकिन उनके पास भी इसका कोई इलाज नहीं था। और इस डिज़ीज़ के कारण मेरे घर वाले मुझे मॉन्स्टर की तरह ट्रीट करते हैं। वो मुझे इंसान समझते ही नहीं हैं। लेकिन जब मेरे ग्रैंडफादर की डेथ हुई, उससे पहले उन्होंने अंकल पे ये विश्वास जगाया था कि वो मुझे ठीक करके रहेंगे। उसके बाद अंकल ने मुझे बहुत सारे डॉक्टर के पास ले गए, बहुत सारे ऐसे वैद्य के पास ले गए, लेकिन उनके पास भी कोई जवाब नहीं मिला। आप मेरी कहानी सुनकर बोर हो गए होंगे, क्यों? वुजी उससे कहता, नहीं तुम चिंता मत करो, तुम्हारी ये बीमारी जल्द ही ठीक हो जाएगी। वुजी सोच रहा होता है, ये शुआन बॉडी का एग्जिस्टेंस, वो भी अर्थ पे, ये तो काफ़ी रेयर है। वुजी अपने पावर्स का इस्तेमाल उस छुटकू पे करता है, क्योंकि उस छुटकू को बहुत ज़्यादा ठंड लग रही होती है। ठीक होने के तुरंत बाद ही वो छुटकू फिर उससे चिपक जाता है। वो लड़की ये देख के काफ़ी ज़्यादा खुश होती है कि चलो कोई तो है जिसे उसके वजह से ठंड नहीं लग रही है। चेहरा तो देखो, कितना प्यारा मासूम सा चेहरा है। अब हमें 2 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है। वो लोग उस जगह पे पहुंच चुके होते हैं और ये अंकल घोड़ा गाड़ी को बांध रहे होते हैं। वो जल्दबाजी में उस गाड़ी से उतर रही होती है और कहती, अंकल मेरा इंतज़ार करिएगा। लेकिन वो उतरते उतरते सीधा वूजी ही पे गिरने वाली होती है, लेकिन वूजी उसे संभाल लेता है। वो अंकल सोच रहे होते हैं कि ये हमेशा मेरा इंतज़ार करती थी घोड़ा गाड़ी से उतरने के लिए कि कब मैं आऊँ और उसे लूँ, लेकिन आज तो ये सीधा वहीं से कूद गई। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि ये बच्चा आखिर उसकी ठंडी बॉडी को होल्ड करके कैसे रख पा रहा है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो लोग सीढ़ियाँ पे चढ़ रहे होते हैं। वूजी कहता है ये सीढ़ियाँ बहुत लंबी हैं, तो क्या तुम्हें कोई दिक्कत हो रही है चढ़ने में? वो कहती है आपको मेरी चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, पूछने के लिए आपका शुक्रिया। इधर हमें उस छुटकू माउंटेन स्पिरिट को दिखाया जाता है जो कि इधर उधर घुस रहा होता है। उसके बाद ये एक ज़ोर सी फूंक मारता है जिससे वहाँ पे बहुत तेज़ हवा चलती है और इस लड़की का चेहरा लाल हो जाता है। वो सोच रही होती है कितनी अच्छी फीलिंग आ रही है, आखिर ये क्या हो रहा है। तभी अंकल पीछे मुड़ते हैं और गुस्से से वूजी की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि तुम उसके साथ क्या कर रहे हो। वूजी कहता है नहीं कुछ भी नहीं, मैं तो बस अपने इस छोटे से दोस्त को वहाँ से निकाल रहा था। तभी अंकल की नज़र उस लड़की के चेहरे पर पड़ती है। वो सोच रहे होते हैं आखिर इसका चेहरा पूरा लाल क्यों हो गया। खैर कुछ भी हो, सबसे पहले मुझे उसे ठीक करने के बारे में सोचना चाहिए। चलो हम लोग ऊपर चलते हैं। वूजी उस छुटकू से कहता है कि अब तुम्हें अपनी स्पिरिट हम सभी के साथ शेयर करनी पड़ेगी, हम तुम्हारी पावर का इस्तेमाल करने वाले हैं। और ये कहने के साथ ही हमारे ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। भूलना मत 2000 लाइक्स का टारगेट है, कंप्लीट कर पाओगे? तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।